आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, मेरी आंतरिक शुभकामना। करुणामयी की कृपा से आज हमारे इस कार्यक्रम का अभी अंतिम दिन तो नहीं है, अभी तो एक दिन और रह गया है कल का। आज जो कार्यक्रम रहा है वो बहुत ही आनंदवर्धक, आनंदमय, आज भगवती की जो यहाँ त्रिमूर्ति स्थापित होने जा रही है उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। दरेशी मैदान से लेकर के यहाँ तक हजारों लोग उससे लाभान्वित हुए, दर्शन से, पूजन से, वंदन से, और जगह जगह पर जनता के लोगों ने उसे रोक करके जो उसकी अर्चना की, उत्साह दिखाया, तो सब कुछ प्रशंसनीय था। और 4 घंटे कैसे बीत गए उस आनंद में जो लोग थे उनको पता। कल का आखिरी दिन है, मूर्ति प्रतिष्ठा का दिवस है। कल अष्टमी तिथि है और हम सभी सनातनी, चाहे किसी भी संप्रदाय के अनुयायी क्यों न हो, भगवती की आराधना करते हैं अष्टमी के दिन। यहाँ पंजाब में कंचिका कहते हैं, संस्कृत में कन्या पूजन कहते हैं। कन्या पूजन का अपभ्रंश हुआ, कंचिका बन गया। कंजिका, हाँ भाई, कन्या पूजन का अपभ्रंश हुआ, कंजिका बन गया। हाँ, जैसे माँ शांति का मसान हो गया। हाँ, तो ये हो जाता है भाषा में। तो यहाँ पर लोग कन्या पूजन करते हैं अष्टमी के दिन, भगवती की आराधना करते हुए। ऐसा विधान है दुर्गा की आराधना में। और कल ही यहाँ पर मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी भगवती की। प्रकृति के 8 ही भेद हैं। आप लोगों ने, जिसने गीता पढ़ी होगी उससे पता होगा, भूमि आपो नभो वायु खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृष्टधा। भगवती प्रकृति स्वरूपा है और उस प्रकृति के 8 भेद हैं। अष्टधा प्रकृति कही जाती है और उस प्रकृति के एक दिन एक की पूजा होती है। इसलिए अष्टमी के दिन अष्टधा प्रकृति की पूजा पूर्ण हो जाती है और लोग 8 कन्याओं को भोजन करा करके, वस्त्र दान देकर, दक्षिणा देकर, उनका पूजन करके
भगवती की कृपा के भाजन बनते हैं। ऐसी व्यवस्था बहुत वर्षों से चली आ रही है। मैंने कल आप लोगों को साधना के संबंध में कुछ बातें समझाई थी। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि साधना का सारा क्रम जो है वो भगवती की आराधना से, उसमें जो भी साधना आप करते हैं, ज्ञान योग का, कर्म योग का, भक्ति योग का, ध्यान योग का, किसी भी मार्ग से आप साधना करते हैं, सब साधना भगवती की है। तो साधना का आधार ही भगवती है। और किसके लिए करते हैं आप? परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए। परमेश्वरी जो है, ऋग्वेद में परमेश्वर का वैभव बताया गया है, उपनिषदों में उसे पराशक्ति करके संबोधित किया गया है। और परमेश्वरी जो परमेश्वर के वैभव को प्रकाशित करने वाली शक्ति है, उसी से समग्र साधन सामग्री उपलब्ध हुई है और उसी का प्रयोग करते हैं उस परमेश्वर को जानने के लिए। परमेश्वर को जानना ही परमेश्वर को प्राप्त करना है। परमेश्वर को जानना ही मोक्ष की प्राप्ति है। वेद में यही बात समझाई गई है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति। परमेश्वर को जानना ही मृत्यु का अतिक्रमण करना है। परमेश्वर का बोध प्राप्त होना ही मोक्ष प्राप्त होना है। परमेश्वर का बोध प्राप्त होना ही वैकुंठ की प्राप्ति है। ये जो कुछ प्राप्ति से संबंधित है वह सब परमेश्वर से और परमेश्वर के बोध से संबंधित है। गीता में भगवान ने अनेकों बार इस बात को दोहराया है, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदनंतर। भगवान कहते हैं कि जब मेरे को तत्वतः व्यक्ति जान जाता है तो मेरे में प्रविष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उसका अलग अस्तित्व फिर नहीं रह जाता। और परमेश्वर को जानने का जो साधन है, साधन की जो सामग्री है, साधन की जो विधि है, ये तीनों परमेश्वरी का ही वैभव है, उसके सिवा और कुछ नहीं। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले दिन ही कहा था कि जो लोग साधना करना चाहते हैं, परमार्थ पथ पर चलना चाहते हैं, वे परमेश्वरी की आराधना करें, भगवती की आराधना करें। भगवती की कृपा से ही आपकी चित्त शुद्धि होगी, भगवती की कृपा से ही आपकी बुद्धि शुद्धि होगी और भगवती की कृपा से ही आपको भगवत तत्व का बोध प्राप्त होगा। कल के साधन के प्रसंग में एक और बात मैंने बताई थी कि साधन के 5 अंग हैं: उपनिषद, मंत्र, फिर तंत्र और यंत्र की बात मैंने समझाई थी आप लोगों को। उसके साथ चरित्र में दुर्गा सप्तशती में 3 प्रकार के चरित्रों का वर्णन है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। उसको मध्यम चरित्र के पश्चात उत्तर चरित्र कहा गया है और वो उत्तर चरित्र है भगवती सरस्वती का। तो थोड़ी सी बात इस विषय मैंने बताई थी आप लोगों को कि व्यक्ति के पास बुद्धि हो, धन न हो, बल न हो, वो व्यक्ति महान बन जाएगा। और व्यक्ति के पास धन हो, बल हो, बुद्धि न हो तो वो कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए जो उत्तर चरित्र है भगवती का, वह महासरस्वती से संबंधित है। महासरस्वती से संबंधित होने के नाते
वह मनुष्य को बुद्धि प्रदान करता है। अब उसका सारा क्रम आप देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। विशेष करके उसमें शुंभ और निशुंभ इन दोनों राक्षसों को मारने के लिए भगवती का आविर्भाव होता है। एक बड़ी विचित्र सी बात है दुर्गा सप्तशती में। प्रथम चरित्र में भी 2 दैत्य हैं और उत्तर चरित्र में भी मुख्य 2 दैत्य हैं। मध्यम चरित्र में 1 दैत्य है, 2 दैत्य नहीं है। ये तो आप लोग जो पढ़ते हैं उनको ध्यान में रखना होगा। प्रथम चरित्र में मधु और कैटभ हैं, 2 दैत्य हैं और इनका वध दुर्गा नहीं करती, इनका वध नारायण करते हैं। दुर्गा तो नारायण को केवल योग निद्रा से जागृत करती है, वध करने का काम नारायण का। लेकिन मध्यम चरित्र में नारायण महिषासुर का वध नहीं करते, भगवती स्वयं करती है महिषासुर का वध। और वह भगवती जो समग्र देवताओं को के तेज से आविर्भूत हुई है। अब उत्तर चरित्र में फिर 2 दैत्य आते हैं। वह कौन कौन से हैं? शुंभ और निशुंभ, मधु और कैटभ, शुंभ और निशुंभ और महिषासुर। शुंभ निशुंभ के साथी हैं चंड मुंड रक्त बीज आदि से। ये सब महिषासुर के साथी नहीं है, ये सब मधु कैटभ के साथी नहीं, शुंभ निशुंभ के साथी है, जिनका वध भगवती करती है अनेक रूपों में। रक्त बीज का वध करने के लिए उसे काली का रूप धारण करना पड़ता है, क्योंकि रक्त बीज ने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है कि जितना बूंद रक्त मेरा पृथ्वी पर गिरेगा उतने रक्त बीज तैयार हो जाएंगे। अब जब उसका वध करती है प्रारंभ में भगवती, सर काट देती है उसका, तो जितने बूंद उसके गिरते हैं उतने रक्त बीज और पैदा हो जाते हैं। अब कितने रक्त बीजों का वध करे वो? उसके लिए फिर वो अपने ही अंश से काली को उत्पन्न करती है और काली को उत्पन्न करके काली को निर्देश देती है कि तुम अपनी जिह्वा इतनी लंबी कर लो जिससे कि मैं जब रक्त बीज का वध करूं तो कोई उसका बूंद पृथ्वी पर गिरने ही ना पावे, और तुम अपनी जिह्वा पर उसको समेट लो। इस ढंग से रक्त बीज का वध होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आध्यात्मिक पक्ष में शुंभ निशुंभ रक्त बीज चंड मुंड आदि कौन से दैत्य हैं, इनका बड़ा विस्तार से वर्णन है। उसमें मूल रूप से रक्त बीज ये काम है, करतौ सुकृत न पाप सिराही रक्त बीज जिन बाढ़त जाए। तुलसीदास जी ने लिखा कि पुण्य करते हुए भी पाप का नाश नहीं होता, बल्कि वो रक्त बीज के समान बढ़ते जाता है। जितना पुण्य करने का प्रयत्न करते हैं उतना पाप और बढ़ जाता है। जैसे रक्त बीज को मारने के लिए जब उसको वध करते हैं तो उसके उतने रक्त बीज और पैदा हो जाते हैं। तो ये जो रक्त बीज की कहानी है पुराणों में, या मार्कंडे पुराण और देवी भागवत में भी है, और मार्कंडे पुराण का ही दुर्गा सप्तशती में आप पढ़ते हैं। तो रक्त बीज ये काम है, काम माने कामना। ये कामना को आप पूरी करें, एक कामना, ये न समझना कि अभी खत्म हो गई। कामना किसी की खत्म नहीं हुई जिंदगी। एक कामना को आपने मारा या पूरी किया, समझ लीजिए दूसरी कामना खड़ी हो गई। वही कितनी कामनाओं को पूरी करेंगे आप?
क्या सृष्टि में कोई आज दिन तक ऐसा व्यक्ति हुआ है जो अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण कर चुका हो? कोई नहीं हुआ, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। कामनाएं पूर्ण नहीं की जाती, कामनाओं का त्याग किया जाता है। और त्याग करने के लिए विवेक की, वैराग की जरूरत होती है। पूर्ण करने के लिए कर्म की जरूरत होती है। कर्म जो है वो आपके अधीन है, लेकिन कुछ मात्रा में, पूरी मात्रा में आपके अधीन नहीं है। ठीक है, भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में आपका अधिकार है, लेकिन कितने प्रकार के कर्म करने का अधिकार है आपको? आपके कर्म करने के अधिकार की तो सीमा ही तो है, सीमा भी तो है। ऐसा तो है नहीं चाहे जैसा काम आप कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही तो आप कर्म करेंगे, और सामर्थ्य की आपकी सीमा है। जब सामर्थ्य की सीमा है तो कर्म की भी सीमा है। यदि आपके सामर्थ्य की सीमा है, आपके कर्म की सीमा है, इन दोनों की सीमा है, तो आप अपने कर्मों के द्वारा अपनी असीम कामनाओं को कैसे पूर्ण कर पाएंगे? जरा सोचिए। आपके सामर्थ्य की सीमा है, आपकी योग्यता की सीमा है, इसलिए आपके कर्म की सीमा है, लेकिन आपकी कामनाओं की कोई सीमा है क्या? कोई सीमा नहीं। आज दिन तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो कह दे कि मेरी कामनाएं अब सीमित हो गई है। लगता है कि अब कोई कामना नहीं है। जिसमें महाराज दशरथ पुत्र की चाह लेकर के गुरु वशिष्ठ के पास गए थे, उसमें उनके दिमाग में केवल एक बात थी कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए मेरी कामनाएं सारी पूरी हो जाएंगी। वशिष्ठ ने कहा एक नहीं तुम्हारे 4 पुत्र हो जाएंगे। बहुत खुश हुए, भगवान ने 4 पुत्र दे भी दिया। अब उनको चिंता है कि मेरे पुत्र तो बड़े हो गए, इनका विवाह हो जाता तो बहुत अच्छा होता। एक दूसरे ऋषि मिल गए, विश्वामित्र जी। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, तुम एक के ब्याह के लिए चिंता कर रहे, हम 4 का विवाह एक साथ करा देते हैं। और 4 का एक साथ विवाह हो गया, बहुएं आ गई। अभी तीसरी चाह जो विवाह के बाद वाली है, जो आप लोग जानते हो, विवाह के बाद 1 साल 2 साल 4 साल यदि कोई संतान न हो तो रोना शुरू हो जाता है घर में। और इतनी बातें लोग करने लगते हैं कि लड़की का दिमाग ही खराब हो जाता है, बेचारी कभी कभी पागल हो जाती है। हालांकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं होता। और भगवान के विवाह के पश्चात तो 12 वर्ष बीत गए थे, विवाह के पश्चात 12 वर्ष बीत गए थे, लेकिन उन दिनों संतान की इतनी चिंता नहीं होती थी जितनी अब चिंता होती है। अब राजा के हृदय में एक और लालसा पैदा हो गई कि राम मेरे सामने राजा बन जाए। और इसीलिए गुरुदेव के पास जाकर फिर कहे कि प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, बड़ी लालसा एक मन माही। आपकी कृपा से गुरुदेव भगवान शंकर ने मेरी सारी कामनाएं पूरी कर दी, अभी एक और रह गई है, एक और रह गई है। और यदि वो पूरी हो जाती तो क्या खत्म हो जाती? क्या वहां पर क्या रहा है आपकी? बिल्कुल खत्म न होती। यदि वो पूरी हो जाती तो एक तीसरी कामना और वहां पैदा हो जाती कि हमारे 4 पुत्रों को कोई संतान हो जाए, पुत्रे का मुंह देख लें तब आगे जाए। हम देखते हैं लोग लड़कों से जब परेशान होते हैं तो पुत्रों को कंधे पर लेकर घूमते हैं कि लड़का को नालायक हो गया, ये लायक होकर मेरी सेवा करेगा। इतनी बड़ी भ्रांति है सोचो। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था
कि जो भगवान के बाप बन करके आए थे, जो इतने महान तपस्वी थे, भगवान को स्वयं उनका पुत्र बनना पड़ा। कितने महात्मा रहे होंगे, कितने महान रहे होंगे महाराज दशरथ। भरद्वाज ऋषि महात्मा दशरथ की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, कहू तात कई भांति को करई बड़ाई तासु, राम लखन तु शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। कहते हे भरत, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ की बड़ाई कौन कर सकता है। उनके तप के प्रभाव से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तुम्हारे ऐसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक ने और लिखा, एक ने और लिखा तुलसीदास जी ने कि जासु सके स्नेह सको चभत राम प्रगट भय आई। कहा दशरथ की महिमा कौन गावे, कौन गा सकता है। जिस दशरथ के प्रेम और भक्ति के बस में होकर के स्वयं परमात्मा राम पुत्र रूप में प्रकट हो गए। जास स्नेह सको बस राम प्रगट भय आई। कौन राम का जो हर ही नैनन कबहु निरखे नाही अगाय। जिस राम को भगवान शंकर अपने हृदय के नेत्रों से देखते हुए कभी तृप्त नहीं होते, वे परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा राम जिस दशरथ के पुत्र रूप में पैदा हो गए, उस दशरथ की बड़ाई कौन कर सकता है। लेकिन भले आदमी, ये तो ध्यान रखो कि जिस दशरथ के प्रेम के वशीभूत होकर परमात्मा पुत्र बन करके आया, उस दशरथ की भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई ना, तो तुम्हारी कहां से हो जाए। सोचो पहले, ये कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती, याद रखना। हाँ, कोई कामना पूरी हो जाए, भगवान की प्रेरणा, भगवान की कृपा। मेरा तो इस विषय में ऐसा सिद्धांत है कि मनुष्य की जो कामनाएं परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा के विधान के अनुकूल होती हैं, वो हो जाती है। और जो मनुष्य की कामनाएं परमात्मा के विधान के विपरीत होती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती। याद रखो। सतगुरु महाराज की। और इसमें एक और मेरी राय कि जब आपकी कोई कामना पूरी न हो तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि संतुष्ट होना चाहिए कि मेरी कामना यदि पूरी हो जाती तो हमारे लिए अहितकर होती। पूरी नहीं हुई, इसका अभिप्राय है कि प्रभु के विधान के विपरीत थी, इसलिए पूरी नहीं हुई। तो जिसमें प्रभु का विधान काम कर रहा है, वो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, या जिसमें हमारी अपनी इच्छा काम कर रही हो प्रसन्नता की बात। हमारे लिए तो प्रसन्नता की बात है जिसमें प्रभु का विधान, मंगलमय विधान काम कर रहा है। तो अपने को उसमें संतुष्ट होना चाहिए। कामना नहीं पूरी हुई, बहुत अच्छा हुआ, और कामना पूरी हो गई तो बहुत अच्छा हुआ। यदि कोई तो मेरा संकल्प भगवान की इच्छा अनुसार हुआ है। प्रसन्नता ये नहीं कि कामना पूरी हो गई, प्रसन्नता ये है कि प्रभु की कृपा से अब हमारे हृदय में भी ऐसे संकल्प उठने लगे हैं जो प्रभु के विधान के अनुकूल है। बस इस प्रकार की भावना से यदि आप जीवन में व्रत लेंगे तो कामनाओं के आप गुलाम नहीं बनेंगे, और कामनाओं की आपूर्ति में आप व्यथित भी नहीं हो। याद रखिए, कामनाएं सारी किसी की कभी पूरी नहीं है, वो रक्त बीज हैं। एक पूरी होगी, दूसरी पैदा होगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी पैदा होगी। आप लोग रातों दिन देख रहे हो, दुनिया में दरिद्र आदमी चाहता है कि मेरे खाने पीने की, रहने की व्यवस्था हो जाए। खाने पीने की, रहने की व्यवस्था होने के बाद फिर वो क्या चाहता है, देख तो रहे,
कहीं लिमिटेशन नहीं, इसलिए उसको रक्त बीज कहा गया है। आध्यात्मिक जगत का रक्त बीज आपका एक काम कहिए, कामना कहिए। भगवान ने गीता में से काम ही कहा है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्ये नमी वैरण। भगवान ने इसको महासन कहा, बहुत खाने वाला। जैसे अग्नि कभी ईंधन से तृप्त नहीं होती, इसी रूप से कामनाएं कभी विषयों से तृप्त नहीं होती, पदार्थों से तृप्त नहीं होती। इसीलिए तो उपनिषद का ये वाक्य है, न वित्ते न दर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य कभी वित्त से तृप्त नहीं होता, धन से तृप्त नहीं होता। इसलिए रक्तबीज, और विशेष करके रक्तबीज किसका पोषक है? कामनाएं किसको पुष्ट करती हैं, किसकी सहायता करती हैं? आप जरा सोचिए तो, एकांत में बैठ करके सोचिए। रक्तबीज स्वयं मुख्य असुर नहीं है, इसका सहायक है, शुंभ और निशुंभ का सेनापति है। उत्तर चरित्र में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, रक्तबीज जो है वह स्वयं राजा नहीं है, वो तो शुंभ और निशुंभ का सेनापति है। और यह भी निश्चित है कि जब तक रक्त बीज का वध नहीं किया भगवती ने, तब तक शुंभ निशुंभ को नहीं मार सकी। शुंभ निशुंभ को तभी मार सकी जब रक्त बीज का वध किया। जैसे रामचरितमानस में जब तक कुंभकर्ण और मेघनाथ जीवित रहे, तब तक राम रावण तक नहीं पहुंच सके। रावण कौन है? वो। मेघनाथ कौन है? यही काम, इंद्रजीत कहा जाता है, इंद्रजीत। और कुंभकर्ण कौन है? कहा अहंकार। तो अहंकार रूपी कुंभकर्ण और काम रूपी मेघनाथ के होते हुए कोई मोह रूपी रावण का वध नहीं कर सकता। अहंकार और काम, इन दोनों का यदि नाश हो जाए तो रावण का वध आसानी से हो सकता है। इसी रूप से जब तक रक्त भी जीवित रहेगा तब तक न शुंभ मरेगा न निशुंभ मरेगा। शुंभ और निशुंभ को मारने में वह भगवती तब सक्षम होगी जो पहले रक्त बीज का वध करेगी, और रक्त बीज से पहले उसे चंडमुंड का वध करना पड़ता है। ये राक्षसों की सारी प्रवृत्तियां जैसे चरित्र में वर्णन की गई है बाहर जगत में, ऐसे ही आपके अंदर है सारे। अंदर चंडी भी बैठा हुआ है, मुंड भी बैठा हुआ है, रक्त बीज भी बैठा हुआ है, वहां शुंभ भी बैठा हुआ है, निशुंभ भी बैठा हुआ है। ये सब राक्षस आपके अंदर विराजमान है, और भगवती भी आपके अंदर ही बैठी है। बाहर तो उसका वैभव तो सारा हुआ है, भगवती भी आपके अंदर ही विराजमान है। किस रूप में? बुद्धि रूप, चेतना रूप में। अभी मैं प्रार्थना बता रहा था, या देवी सर्वभूतेषु चेतना इति अभिधीयते चेतनेत्य विधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उसी चेतना से अभिव्यक्त होती है बुद्धि आपकी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो चेतना रूप में, बुद्धि रूप में आपके अंदर भगवती विराजमान है, और भगवती की सारी शक्तियां। बड़ी विचित्र घटना है, जिस समय शुंभ और निशुंभ अपने वरदान प्राप्त करने के बल पर देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और विजय प्राप्त करने के पश्चात धर्म का ह्रास करने लगते हैं। ऋषियों को, मुनियों को
तपस्वियों को पीड़ा पहुंचाने लगते हैं तो देवता ऋषि मुनि तपस्वी सभी त्राह त्राह करने लगते हैं और सभी परमेश्वरी की आराधना करते हुए उसको पुकारते हैं अपनी रक्षा के लिए। उस समय अंबिका गंगा के तट पर स्नान करने जाती है, जहां देवता अंबिका से ही प्रकट होती है।